हेलो बच्चों। आज मैं ICSE सिलेबस के साहित्य सागर पुस्तक से बात अठन्नी की पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी का जन्म सियालकोट में 1895 यानी कि 1895 को हुआ था। सियालकोट पाकिस्तान में स्थित है। इनका निधन 1967 यानी कि 1967 को हो गया। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सुदर्शन जी की भाषा सहज, स्वाभाविक और मुहावरेदार है, जिसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बात अठन्नी की। शीर्षक। अठन्नी का मतलब होता है 50 पैसा। यहाँ बात अठन्नी की शीर्षक के नीचे 50 पैसे का पिक्चर है ना। 50 पैसा मतलब अठन्नी। तो कहानी में पूरा अठन्नी के बारे में ही बताया गया है कि अठन्नी की कितनी अहमियत है। इस कहानी में लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि आज के धनी वर्ग वाले कितनी भी बड़ी बड़ी गलतियां कर दे, कितने भी बड़े से बड़े गुनाह को कर ले, लेकिन पैसों के बदौलत वो अपने सभी गलतियों को छिपा सकते हैं। लेकिन यदि एक गरीब व्यक्ति अठन्नी की भी हेरा फेरी कर दे तो उसका जीना दूभर हो जाता है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। रसीला नाम का एक आदमी था जो जगत सिंह के यहाँ नौकर का काम करता था। जगत सिंह इंजीनियर थे। 10 रुपये वेतन था। वेतन का मतलब सैलरी। उसके हर महीने का तनख्वाह 10 रुपये था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। उसका पूरा परिवार एक गांव में रहता था। उसके परिवार में उसके पिताजी थे जो बूढ़े हो गए थे, रसीला की पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। रसीला के पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही थी। उन सभी का निर्वाह उसे ही करना पड़ता था। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता। वह अपनी पूरी सैलरी घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। लेकिन उन 10 रुपयों में घर वालों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था, उनका गुजारा नहीं हो पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की। रसीला ने इंजीनियर साहब से बहुत बार कहा कि वो उनकी सैलरी को बढ़ाए, लेकिन जगत सिंह हर बार यही कहते कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन इंजीनियर साहब जो थे जगत सिंह, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं 1 रुपया भी नहीं बढ़ाऊंगा। देखो बेटा, यहाँ पिक्चर दी गई है। रसीला के पिताजी, रसीला की पत्नी और रसीला हैं फर्स्ट पिक्चर में, और सेकंड पिक्चर में रसीला के बच्चे गांव में खेल रहे हैं, और नीचे वाले पिक्चर में रसीला जो है कि नहीं, अपने बॉस से कह रहा है कि वो उसकी सैलरी को इंक्रीज करे, लेकिन उसका बॉस यह मानने को तैयार नहीं है। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। रसीला सोचने लगा कि मैं बहुत वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ और अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे ऊपर किसी ने कभी भी किसी प्रकार से कोई शक नहीं किया। मुझे ये लोग बहुत इज्जत देते हैं। यदि मैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला भी जाता हूँ तो 1-2 रुपया यानी कि 11 या 12 रुपये जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इतना सम्मान न मिलेगा जितना इज्जत रसीला को जगत सिंह के यहाँ मिलता था। उतना आदर शायद ही कहीं मिल पाता, इसलिए रसीला ऐसा सोचकर किसी दूसरी जगह नहीं जाता था। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। एक मजिस्ट्रेट साहब थे जिनका नाम था शेख सलीमुद्दीन, जो इंजीनियर बाबू के पड़ोसी थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। तो शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार मियाँ रमजान थे, जो रसीला का बहुत ही जिगरी दोस्त था। मैत्री यानी कि मित्रता, दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। चौकीदार माने वॉचमैन।
तो शेख सलीमुद्दीन जज थे। तो जब कभी भी दोनों को खाली मिल जाता, फुर्सत मिल जाता, रमजान और रसीला को, दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। शेख साहब को फल बहुत पसंद थे। जब भी वो फल मंगवाते अपने वॉचमैन यानी कि चौकीदार रमजान को देते थे खाने के लिए। रमजान उन फलों को ले जाके रसीला को देता था। उसी प्रकार इंजीनियर जगत सिंह को मिठाई का बहुत शौक था। जब भी वो मिठाई मंगवाते उन मिठाइयों को रसीला को देते। रसीला ले जा करके उन मिठाइयों को अपने दोस्त रमजान को देता था। इस प्रकार से दोनों दोस्त बहुत ही अच्छी तरह से जो भी होता था मिल बांट करके खाते थे और बातचीत करते थे। अपने समय को इस प्रकार से वह गुजार रहे थे। यहाँ देखो दोनों आपस में फल और स्वीट्स बांट कर खा रहे हैं। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगन। एक दिन की बात है, रसीला बहुत उदास बैठा हुआ था। रसीला को उदास देखकर रमजान ने रसीला से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने उदास हो। पहले तो रसीला ने कुछ नहीं बताया, चुपचाप रहा। फिर रमजान ने कहा, यदि कोई बात नहीं है तो तुम्हें मेरी सौगन, मेरी कसम है, तुम्हें जरूर बताना ही पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि तुम इतने उदास हो। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। आंखें भर आना यानी कि उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। हट मतलब जिद करना। रसीला जब देखता है कि रमजान मान ही नहीं रहा है, जिद कर रहा है बताने का, तो उसके आंखों में आंसू भर आए और बोलने लगा, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। उसने बताया कि मेरे गांव से पत्र आया है। खत मतलब पत्र, लेटर। बच्चे उसमें लिखा है कि मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए घर में पैसे नहीं हैं। तो रमजान ने कहा, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी माने एडवांस। तो तुम अपने बॉस से पेशगी क्यों नहीं मांग लेते। उसने रसीला ने कहा, कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। मांगी थी मैंने अपने बॉस से पैसे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। देखो इतने सालों से रसीला जगत सिंह के यहाँ काम कर रहा है। जब उन नौकर के घर में जब परेशानी है, बच्चे बीमार हैं, उसको पैसे की जरूरत है और उसने पैसों की मांग की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। रमजान थोड़ी देर तक सोचता है। उसने रसीला को रुकने के लिए कहा और खुद एक कमरे में चला गया। कोठरी मतलब कमरा। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। थोड़ी देर के बाद वह कुछ रुपए लेकर के आता है, यही कोई 5 रुपया, और रसीला के हाथ में रख देता है। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। जैसे ही रमजान ने रसीला के हाथ में पैसे दिए, रसीला के मुंह से आवाज नहीं निकली। सोचने लगा, बाबूजी की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। तो रसीला सोचने लगता है कि मैं कितने सालों से बाबू जगत सिंह की सेवा कर रहा हूँ, उसके घर में काम कर रहा हूँ। आज मेरे ऊपर मुसीबत आई है, दुख का समय आ गया है, तो उन्होंने मेरे दुख में साथ नहीं दिया, मेरी मदद नहीं की। लेकिन मेरा दोस्त रमजान देखो, गरीब है, मेरी तरह ही वह भी नौकरी करता है चौकीदार का, लेकिन उसके दिल में कितनी दया भरी हुई है। उसने गरीब होते हुए भी समय पर मेरी मदद की है, इसलिए वो आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। ऐसे उसको रमजान को वह दुआएं देता है रसीला। देखो बेटा, यहाँ पर पत्र का मैंने एक पिक्चर रखा हुआ है और यहाँ रमजान रसीला को 5 रुपए दे रहा है। कुछ दिनों के बाद रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। स्वस्थ मतलब अच्छे हो गए बच्चे। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। रसीला ने रमजान से जो कर्ज लिया था 5 रुपए का, उसने उन पैसों को चुका दिया, यानी कि 4.5 रुपए, 4 रुपये 50 पैसा उसने चुका दिया, दे दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे, केवल 50 पैसे बाकी रह गए थे देने को।
रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे। रमजान कभी भी अपने दोस्त से 50 पैसों की मांग नहीं करता है। फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। आंख ना उठा पाना यानी कि फेस टू फेस ना देख पाना। तो रसीला जो है कि नहीं सोचता है कि मैंने 50 पैसे वापस नहीं किए रमजान को, तो मैं उसका ऋणी हूँ। और वह उसको देखते ही अपना मुंह फेर लेता, उससे बातें नहीं करता ठीक से, उसकी आंखों में आंखें न मिला पाता। यानी कि बहुत ही वह गिल्टी फील कर रहा था कि वह उसके 50 पैसे वापस नहीं कर सका। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। एक दिन ऐसा होता है कि रसीला काम कर रहा था। उसी समय जगत सिंह के कमरे में कोई कस्टमर बैठा हुआ था जिससे वह जगत सिंह बात कर रहे थे। जगत सिंह कह रहे थे कि बस 500, यानी कि 500 जो कस्टमर आया हुआ था, जो व्यक्ति, वह इनको घूस की तरह दे रहा था, रिश्वत की तरह दे रहा था। रिश्वत माने ब्राइब। तो 500 रुपए जगत सिंह के लिए बहुत ही छोटी सी रकम थी। वो कहता है कि इतनी छोटी सी रकम देकर के तो तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। तो जो कस्टमर आया हुआ था वो कहता है, हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया है। तो कस्टमर कहता है, हुजूर मतलब सर आप मेरी बात मान जाइए, इस बार के लिए आप मेरा काम इन 500 रुपए में कर दीजिए। और आप सोचिए कि आपने मेरा काम फ्री में कर दिया है, मुफ्त में कर दिया है। मुफ्त मतलब फ्री। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत मैंने बताया ना बेटा, ब्राइब। रसीला को ये समझ में आया कि मेरे बॉस अंदर बैठ करके रिश्वत ले रहे हैं, और सोचने लगा रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। तो सोचने लगा कि रुपए कमाने का ये कितना आसान सरल उपाय है भाई। घर में बैठे एक मिनटों में इतने 100 रुपए कमा ले रहा है मेरा बॉस, और एक मैं हूँ कि दिन रात मजदूरी करता हूँ, तब पूरा महीना बीतने के बाद मेरे हाथ में 10 रुपए आता है। वह बाहर आता है और रमजान को जाके सारी बातें सुना देता है। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख तो उनके भी गुरु हैं। तो रमजान के पास जब आता है रसीला और बताता है कि उसके सेठ जो है कि नहीं किसी से रिश्वत ले रहे थे, तो रसीला की बात सुनकर रमजान कहता है कि अरे तुम तो इतनी छोटी सी बात से घबरा गए। मेरे जो सेठ है ना, शेख साहब, वो तो तुम्हारे गुरु के भी गुरु हैं, तुम्हारे सेठ साहब के भी गुरु हैं। वो आज भी एक शिकार फंसा है, आज भी एक कस्टमर आया था उनके पास, 1000 से कम तय ना होगा। यानी कि वो तो 1000 में 1 रुपया भी कम होता है तो किसी का काम नहीं करते हैं। यानी कि किसी काम को करवाने के लिए जज जो है शेख सलीमुद्दीन 1000 रुपये लेता है। और फिर रमजान कहता है, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। रमजान रसीला से कहता है, गुनाह का मतलब होता है पाप, यानी कि पाप का फल। जब हम कोई पाप करते हैं तो उसका फल भी बुरा होता है। यानी कि भगवान इनके पापों की सजा इसे देंगे या नहीं ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ऐसे ही ये लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, गलत काम करके, गंदे काम करके, हराम के पैसे से ये लोग बड़े बड़े हवेलियों में रहते हैं, और हम लोग इतना परिश्रम करने पर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। दिन रात खटते हैं, कोल्हू के बैल बने रहते हैं, फिर भी हमारे पास हमेशा पैसों की कमी लगी रहती है। यहाँ देखो बेटा, रिश्वत ले रहा है जगत सिंह। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। रसीला सोचता रहता है कि मेरे हाथ से तो हर रोज सैकड़ों, यानी कि उस घर का जो भी खर्चा पानी होता था, जो भी सामान बाहर से लाया जाता था, वो पूरे सामान रसीला ही लाता था। और सैकड़ों रुपए यानी कि 100 से भी ज्यादा रुपए के सामान वो घर में लाता था। लेकिन उसका ईमान कभी नहीं बदला। उसने कभी ये नहीं सोचा कि बचे हुए पैसों में से 1 पैसा भी मैं अपने पास रख लूं।
यदि उसने एक एक आना भी उड़ाया होता, एक एक पैसा भी उसने जमा किया होता, तो उसके पास आज बहुत सारे रुपए जुड़ जाते। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। इतने में इंजीनियर साहब उसे बुलाते हैं कि रसीला, जाओ, दौड़ते हुए जाकर के 5 रुपए की मिठाई ले आओ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। रसीला मिठाई वाले की दुकान में जाता है और 4.5 यानी कि 4 रुपये 50 पैसा का मिठाई खरीदता है और 50 पैसे जो अठन्नी बच गए थे उस अठन्नी को लाके रमजान को दे देता है और सोचता है कि उसका कर्ज उतर गया। जो पैसे उसने रमजान को देने थे उस पैसों को उसने वापस कर दिया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, ये मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। जैसे ही जगत सिंह ने मिठाई देखा तो उनको पता चल गया कि मिठाई तो कम है। वह आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए और कहने लगे कि ये 5 रुपए की मिठाई है। तो रसीला ने कहा, हुजूर सरकार, ये तो 5 रुपए की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। अब रसीला से बार बार पूछने पर रसीला का रंग उड़ गया, यानी कि वो बहुत घबरा गया। रंग उड़ जाना मतलब घबरा जाना। बाबू जगत सिंह समझ गए थे कि रसीला ने मिठाई कम लाए हैं। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर कहा कि उसने 5 रुपए की मिठाई लाई है। दोहराना की बार बार रिपीट करना, दोहराना का मतलब। ये सुन करके जगत सिंह ने रसीला के मुंह पर बहुत ही जोर से एक तमाचा जड़ दिया और कहा कि जहां से लेके आए हो मिठाई उसी के पास चलो, यानी कि मिठाई वाले के पास चलो। वहां जाने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब रसीला के पैरों तले जमीन खिसक गई, बहुत घबरा गया। उसने कहा, हुजूर झूठ कहूं तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, बात हलवाई के सामने ही कहना। तो कहने लगे जगत सिंह जी कि अब तो दूध का दूध, पानी का पानी होना ही है। क्या सच है, हम हलवाई के पास जाके पता करते हैं। जोर जोर से चिल्लाने लगे रसीला के ऊपर और कहने लगे कि हलवाई के पास चल के ये बताना कि क्या सच है और क्या झूठ है। यहाँ देखो, बेचारा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। फिर भी उसके बॉस उसकी बात को नहीं सुनते हैं। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। अब बेचारे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था, अपनी गलती पर उसे बहुत ही गिल्टी हो रही थी। वह उनसे बार बार निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस बार के लिए माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आग बरसना यानी कि बहुत ही क्रोधित हो जाना। इंजीनियर साहब को बहुत गुस्सा आया, उनके आंखों से आग बरसने लगे, यानी कि गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। बहुत ही क्रूरता के साथ, निर्दयता यानी कि क्रूरता, निर्दयता के साथ उन्होंने रसीला को बहुत मारा और फिर उसको घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। पुलिस थाने मतलब पुलिस स्टेशन। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट दिया उन्होंने और कहा कि किसी भी तरह से इसकी गलती को मनवा लो, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो मार खाने की आदत जिनको पड़ जाती है उनके ऊपर अच्छी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो बच्चों, यहाँ पर 50 पैसे की हेरा फेरी की थी रसीला ने, लेकिन 50 पैसे की हेरा फेरी को जगत सिंह ने स्वीकार नहीं किया, जबकि वो बहुत पैसे वाले थे। वो चाहते तो 50 पैसे को अनदेखा कर सकते थे, लेकिन वह गरीब था, वह कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने रसीला को फंसाने के लिए 5 रुपए की रिश्वत पुलिस वाले को दी और कहा कि इसे किसी न किसी तरह से सजा दिलवा ही दो। यहाँ देखो पुलिस स्टेशन की तस्वीर है बेटा, और ये जो जगत सिंह है 5 रुपए दे रहे हैं पुलिस को रिश्वत की तरह। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि उसे किसी भी तरह से बात को मनवा लेना है और उसे सजा दिलवानी है।
दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। दूसरे दिन मुकदमा का मतलब केस होता है, और शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ, यानी कि कचहरी माने कोर्ट। तो रसीला का केस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला अपनी गलती को तुरंत मंजूर कर लेता है। स्वीकार करना यानी कि मंजूर कर लेना। उसने कोई बहाना ना बनाया, वो कोई बहाना भी नहीं बनाता है। यदि चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, षड्यंत्र है, मैं इनके यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का हिम्मत रसीला नहीं जुटा पाता है, क्योंकि एक गलती करके ही वह बहुत पछता रहा था। अब उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। फिर हाथ जोड़ता है बेचारा, और फिर उसने प्रार्थना करता है कि ये मेरा पहला गुनाह है, इस बार के लिए मुझे बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए, आइंदा से फिर कभी ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी जज साहब रसीला की बात को नहीं सुनते हैं। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। यहाँ पर शेख साहब को न्यायप्रिय आदमी कहा गया है, लेकिन हमें पता है कि वो अन्याय प्रिय थे, न्यायप्रिय नहीं थे, क्योंकि वो तो किसी भी काम करने के लिए रिश्वत लिया करते थे, और एक रिश्वतखोर आदमी न्यायप्रिय कैसे हो सकता है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी। इस छोटी सी गलती के लिए रसीला को 6 महीने की पनिशमेंट दी गई, सजा दी गई, और रुमाल से मुंह पोछा। तो जज साहब ने एक रुमाल से अपने मुंह को पोछा। रुमाल मतलब कर्चिप। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। तो यह रुमाल भी वही था जिस रुमाल में एक कस्टमर ने जज साहब को 1000 रुपए बांध कर दिए थे। यानी कि जज साहब इतने लोभी हैं, इतने कंजूस भी हैं कि किसी के द्वारा दिए गए रुमाल को भी वह यूज कर लेते हैं, उसे भी नहीं छोड़ते। यहाँ देखो बेटा, अदालत की तस्वीर है। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। जैसे ही जज साहब ने यह फैसला सुनाया, निर्णय सुनाया कि रसीला को 6 महीने की सजा दी जाती है, तो रमजान की आंखों में खून उतर आया, यानी गुस्सा आ गया उसे, और वह सोचने लगता है यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। इस दुनिया में न्याय नहीं बल्कि अन्याय का बोलबाला है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। रसीला ने अपना जुर्म जो था उसने स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े असली मुजरिम हैं, अपराधी हैं, वो लोग तो बड़े बड़े हवेलियों में बैठकर, कोठियों में बैठ करके दोनों हाथों से पैसे बटोर रहे हैं, धन बटोर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पकड़ता, क्योंकि उनके पास पैसों की ताकत है। रमजान के पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से उसे अठन्नी के लिए इतना बड़ा सजा सुनाया गया। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? रमजान जैसे ही घर पहुंचता है तो एक नौकरानी उससे पूछती है कि रसीला का क्या हुआ। रमजान उसे बताता है 6 महीने की कैद। तो दासी कहती है, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। तो दासी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो रसीला ने किया वो गलत है। उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो उसे सजा हो गई, क्योंकि उसने चोरी की थी तो सजा तो उसे मिलनी ही थी, वह इसी लायक है। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। रमजान ने बहुत गुस्से में उस दाई से कहा, उस दासी से, कि यह इंसाफ नहीं, ये न्याय नहीं है बल्कि अन्याय है। अंधेर का मतलब अन्याय। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। अरे अठन्नी क्या मायना रखता है एक जज के लिए और एक जगत सिंह के लिए जो इंजीनियर थे। अठन्नी तो उनके लिए आफ्टर ऑल थी। वो चाहते तो रसीला के गुनाह को माफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि गरीबों की तो कोई हैसियत ही नहीं होती है अमीरों के लिए। रात के समय में जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। रात के समय में जो बड़े गुनाहगार थे, जो 1000 रुपये 500 रुपये रिश्वत लिया करते थे, वो तो अपने आराम से अपने अपने कमरों में नरम गद्दों पर सो रहे थे। लेकिन जिसने अठन्नी की चोरी की थी
वह बेचारा रसीला जेल की तंग कोठरी में, अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो बेटा इस कहानी का उद्देश्य यह है कि इस कहानी में जो सुदर्शन जी हैं, लेखक जी ने, उन्होंने न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्नी की हेरा फेरी करने के जुर्म में 6 महीने के कारावास का दंड भोगने पर मजबूर है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह की हृदयहीनता का पर्दाफाश किया गया है। एक निर्धन चौकीदार की दयालुता को उजागर किया गया है, जो रसीला के परिवार की मदद के लिए रुपयों की मदद करता है।